हाय फ्रेंड, आई एम सोनू वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखते हैं, मैप के जरिए से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन सी? सिंधु सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। कौन से? भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता का पता कब चला? 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता लगता है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसका बसाव किस प्रकार का था वो देखते हैं। जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो आलमगीरपुर मेरठ यूपी में पड़ता है आज की डेट में, और नॉर्थ वाला मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ वाला देवाबाद महाराष्ट्र, और वेस्ट वाला बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। साउथ और नॉर्थ की जो दूरी है यहाँ पे वो 1400 किलोमीटर की है, और जो वेस्ट से लेकर ईस्ट की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है। और यहाँ से बात करते हैं, जो नदी हैं, देवाबाद के किनारे से गोदावरी नदी निकलती है, बलूचिस्तान के पास से दास्त नदी, और जम्मू कश्मीर के पास केनाव नदी, और जो आलमगीरपुर है वो हिंड नदी के किनारे बसा हुआ था। नगरों की विशेषता, 2500 से लेकर 2100 BC के मध्य प्राग हड़प्पा था जो ग्रामीण था पूरा। एंड इसके बाद में 2120 से लेकर 1900 BC के बीच परिपक्व हड़प्पा हुआ था, ये नगरीकृत हुआ था। एंड पहला ग्रामीण, उसके बाद नगरीकृत, फिर डिक्लाइन होकर 1900 से लेकर 1750 BC तक उत्तर हड़प्पा का दर्जा इसको मिला, वो ग्रामीण हुआ था। यानी कि जो पहले ग्रामीण, फिर नगरीकृत, डिक्लाइन होकर फिर ग्रामीण। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला नगर हड़प्पा, इसकी वर्तमान में स्थिति मोंट मोगरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। एंड यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। दयाराम साहनी ने इसकी 1921 में खुदाई कराई थी, जिसमें अन्न भंडार, ताबूत दफन, महत्वपूर्ण सिंधु शहर, पहला शहर जो खुदाई से प्राप्त हुआ। कौन सा? हड़प्पा। इसको मैप में देखते हैं कहाँ पे पड़ता है हड़प्पा। यहाँ पे पड़ रहा है हड़प्पा। आगे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता था एंड सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। 1922 में इसकी खुदाई कराई गई रखालदास बनर्जी के द्वारा। एंड इसमें स्नानागार प्लस अन्नागार पाए गए। सिंधु नदी के किनारे का बसा हुआ 1922 में इसकी खुदाई कराई गई रखालदास बनर्जी के द्वारा। एंड मृतकों का टीला इसे ही बोलते हैं, किसको? मोहनजोदड़ो को। एंड यहाँ से बुलसिल आदि शिव की प्राप्ति हुई। एंड दाढ़ी वाला आदमी यहाँ से मिला था। एंड इसके बाद में कांस की नर्तक करती हुई मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। टेराकोटा के खिलौने यहाँ से मिले। टेराकोटा का मतलब यह होता है कि मिट्टी के खिलौने। चनहुदड़ो, यह भी सिंधु पाकिस्तान में इसकी रियल में स्थिति है। सिंधु नदी के किनारे इसका बसाव हुआ। 1934 में इसकी खुदाई कराई गई। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। यह भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड 1934 में इसकी खुदाई कराई गई। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा। एंड यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, जिसमें से लिपस्टिक का उपयोग, यानी कि यहाँ के लोग थे जो, वो सारे लोग लिपस्टिक का उपयोग करते थे। मनका बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ। लाइनर, कंघी आप इमेज में देख सकते हैं। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता की इमेज मिली यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। चनहुदड़ो से मिली है। लिपस्टिक का उपयोग, लाइनर, कंघी इत्यादि। कालीबंगा जो श्रीगंगानगर राजस्थान में पड़ता है, नदी बहती है घग्गर रिवर, जो 1961 में इसकी खुदाई कराई गई। किसके द्वारा कराई गई? ब्रजबंसी लाल BK थापर के द्वारा। यहाँ से शिवलिंगम प्राप्त हुआ। एंड अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, कालीबंगा से। नदी कौन सी बहती है? घग्गर रिवर। एंड यहाँ से ढकी हुई नालियाँ के साक्ष्य मिले हैं, और लकड़ी की नालियाँ, बड़ा डेवलपमेंट एरिया था ये। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिलने से ही इसका कालीबंगा नाम रखा गया है। अगली साइड धोलावीरा, जिसकी खुदाई JP जोशी के द्वारा कराई गई। यहाँ भी नदी घग्गर बहती है। इसकी खुदाई 1960 में कराई गई थी। यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निर्माण के लिए चट्टानों का प्रयोग कराया गया देखने को मिलता है। यहाँ से जल संचयन की क्रिया देखने को मिलती है। जलाशयों की संख्या अधिक देखने को मिलती है यहाँ से। अगली साइड लोथल, जो उस समय का एक बंदरगाह हुआ करता था, आप इसको इमेज में देख सकते हैं। इसकी स्थिति अहमदाबाद गुजरात में पड़ती है। नदी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था।
इसकी खुदाई 7 साल चली थी, 1955 से लेकर 1962 के मध्य। किसने कराई थी? रंगनाथ राव ने। यहाँ से बटन सील देखने को मिलता है, डाक यार्ड देखने को मिलता है। डाक यार्ड का मतलब यही होता है कि बंदरगाह उस समय का। आग की बेदी यही से देखने को मिलती है। चावल की खेती के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला, हाथी के दांत का सेट देखने को यहाँ से मिलता है। मनका बनाने का कारखाना। और एक प्रमुख बात, घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। इस साइड को इमेज में देखते हैं कहाँ पड़ता है? लोथल, धोलावीरा, चान्हुद्रो, मोहनजोदाड़ो। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में पड़ती है। R.S. बिष्ट ने इसकी खुदाई कराई थी। कब कराई थी? 1983 से लेकर 84 के मध्य। जो और टेराकोटा का हल देखने को मिलता है। टेराकोटा का मतलब मिट्टी के खिलौने।